साबिक कप्तान इंजमामुल हक ने क्रिकेट वर्ल्ड से भारतीय जारादारी के खात्मे का फॉर्मूला बता दिया। एक बयान में उन्होंने कहा कि अगर भारत को मनमानी करने से रोकना है तो उसके लिए तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को एक होना होगा। अपने दौर के मायानाज बल्लेबाज ने कहा, आईपीएल में शिरकत के लिए तमाम गैर मुल्की क्रिकेटर्स भारत का रुख करते हैं, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपने क्रिकेटर्स को कहीं और जाकर नहीं खेलने देता। बीसीसीआई का अंदाज दूसरे क्रिकेट बोर्ड से मातहतों जैसा है, जिस पर क्रिकेट वर्ल्ड को भारत के खिलाफ मुश्तरका अमल इख्तियार करना होगा। जो पैसा, जिस पैसे की हम बात कर रहे हैं, जो मोस्टली इंडिया से आ रहा है, जरूरी नहीं कि वहीं से आए। जब ये खेल बढ़ेगा तो दुनिया भर से लोगों को पता चलेगा कि आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं। तो वो कितने अरसे तक रहेगा? ओलंपिक्स में भी आ गया है। इंजमामुल हक नाम तो आपने सुना होगा और पाकिस्तान में इनको लेजेंड कहा जाता है, लेकिन इंजमामुल हक की जो हरकतें हैं ना, आजकल जो बातें उनकी हैं, वैसी बातें एक जो है वो जाहिल इंसान भी नहीं करता है। ठीक है, जिस तरह से इंजमामुल हक जो है वो टीवी शोज में बैठ के आजकल बातें कर रहे हैं। इंजमामुल हक ये हमेशा से इंडिया के बारे में जहर उगलता है। मतलब जब भी मैंने इस बंदे को देखा है, ये बंदा इंडिया के बारे में जहर उगलता है। आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन प्लेयर्स के पोस्टर लगे थे, जो है लाहौर में, कराची में, पिंडी में। इस बंदे ने टीवी के ऊपर बैठ के बोला, लाइव जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठ के इस बंदे ने बोला कि यार उतारो इन प्लेयर्स के जो है वो पोस्टर्स, ये तो इंडिया नहीं है। हर जगह पे, हर कंट्री में, दुनिया की हर जगह जहां क्रिकेट चली जाए वहां पे इंडियंस बिजनेसमैन आ गए अंदर। ठीक है। अब ये ऑस्ट्रेलियंस हो गए, इंग्लैंड हो गए, ये क्रिकेट बोर्ड जितने भी हैं, सबको पता चल गया है कि भाई अब हम पैसे के मामले में इनसे नहीं जीत सकते। आपने आईपीएल की भी बात की ना सर, आईपीएल की बात नहीं है। आईपीएल के अलावा देखें दुबई, अबू धाबी, इधर उधर जो अमेरिका में लीग्स इधर उधर हो रही हैं, सब इसमें सब आपके इंडियंस बिजनेसमैन हैं। बिल्कुल, इंजमामुल हक ने आईपीएल को टारगेट किया है और आईपीएल के हवाले से वो ये बोलते हैं कि दुनिया के सारे जो बोर्ड्स हैं उनको आईपीएल के साथ और बीसीसीआई के साथ जो है वो बॉयकॉट करना चाहिए। जी हाँ, आईपीएल में अपने किसी भी खिलाड़ी को नहीं भेजना चाहिए। बेशक जितना मर्जी पैसा मिलता है उसे लात मार दो। पाकिस्तानी को कह रहा है कि आईपीएल को इमीडिएटली ऐसा बाइकआउट करो कि इनकी रेटिंग नीचे गिर जाए और तबाह कर दो, इस लीग को तबाह कर दो। बैठ के वार्निंग दे रहे हैं इंडिया को, बैठ के धमकी लगा रहे हैं इंडिया को। और देखो मेरी बात सुनो, ये लोग वो लोग हैं जो हमेशा से इंडिया की सक्सेस से जलते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर इंजमामुल हक ने जो है एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगलाया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये वही इंजी भाई है जिन्होंने कुछ दिनों पहले ये बयान दिया था कि पाकिस्तान में जो है इंडियन प्लेयर्स की जो फोटोज लगी पड़ी है, पोस्टर लगी पड़ी है, उन्हें हटा देना चाहिए, क्योंकि इंडिया जो है चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आया है। अब उनका ये बयान पुराना हो गया था, उन्होंने एक और नया बयान दे दिया है और इस पर उन्होंने बयान दिया हमारे आईपीएल के खिलाफ कि आईपीएल को जो है बाइकआउट करना चाहिए पाकिस्तान में भी, ताकि जो है इनकी रेटिंग जो है गिर जाए। और जो है अदर क्रिकेट बोर्ड को भी ये कह रहे हैं कि वो जो आईपीएल को ना, जो उनके प्लेयर्स आते हैं आईपीएल खेलने के लिए, उनको जो है आईपीएल को बाइकआउट करना चाहिए, अपने प्लेयर्स को नहीं जाने देना चाहिए इंडिया में आईपीएल खेलने के लिए। जिसको लेकर के पाकिस्तानी मीडिया जो है इंजी भाई की कह के ले रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया को पता है इंजी भाई जो है इंडिया की सक्सेस से काफी ज्यादा जलते हैं, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने हमें यहाँ पे बॉल में चिप लगाने का इल्जाम लगाया, तो कभी रोहित शर्मा पे टॉस दूर उछालने का जो है मतलब इल्जाम लगाया था। लेकिन अब जो है इन्होंने आईपीएल को लेकर के बोला है, लेकिन इसी को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया भी इनकी जमकर ले रहा है दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखिए इस वीडियो को। जो पैसा, जिस पैसे की हम बात कर रहे हैं, जो मोस्टली इंडिया से आ रहा है, जरूरी नहीं कि वहीं से आए। जब ये खेल बढ़ेगा तो दुनिया भर से लोगों को पता चलेगा कि आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके रिटर्न्स अच्छे आ रहे हैं। तो वो कितने अरसे तक रहेगा? ओलंपिक्स में भी आ गया है। तो ये खेल जो है ना, आप अगर इसी तरह से चलाते रहे तो फिर वो ज्यादा अरसे चल नहीं पाता। अगर आप सिर्फ यही समझे कि जी मेरा रेसलर जो है उसको एक एडवांटेज के साथ बना के कोई कॉम्पिटिटर भी तो नहीं है इंडिया के सामने। उसकी सबसे बड़ी वजह भी यही है, हर जगह पे, हर कंट्री में, दुनिया की हर जगह जहां क्रिकेट चली जाए वहां पे इंडियंस बिजनेसमैन आ गए अंदर। ठीक है। अब ये ऑस्ट्रेलियंस हो गए, इंग्लैंड हो गए, ये क्रिकेट बोर्ड जितने भी हैं, सबको पता चल गया है कि भाई अब हम पैसे के मामले में इनसे नहीं जीत सकते। आपने आईपीएल की भी बात की ना सर, आईपीएल की बात नहीं है। आईपीएल के अलावा देखें दुबई, अबू धाबी, इधर उधर जो अमेरिका में लीग्स इधर उधर हो रही हैं, सब इसमें सब आपके इंडियंस बिजनेसमैन हैं। बिल्कुल। उसके बाद ये सारे क्रिकेटर्स जितने भी हैं ये वहां भी खेलते हैं सारे। कोई T10 खेल रहा है, कोई T20 खेल रहा है, आईपीएल तो होती है। तो ये देखें, मुझे एक बात बताएं, पैसे की लत जिसको लग जाए ना, चाहे किसी भी कंट्री का है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियंस हो गए, ये इनको तो डॉलर्स में आएंगे, डॉलर्स में पैसा कमाते हैं, तो ठीक ठाक किस्म का इनके पास जो है वो पैसा आता है। ये इतना इजी नहीं है। उन्होंने सब क्रिकेट को ना ऐसे घेर लिया अपने अंदर, ऐसे ही नहीं, वो इतनी बदमाशी करके जो है इतना खुला डुल्ला बोलते हैं कि भाई अब हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि उनको ये भी पता है कि जितना पैसा, जितनी बड़ी कंट्री हमारी है,
हम जितना पैसा यहाँ से मतलब कमाते हैं और लगाते हैं, ये हमारे बिजनेसमैन इतने पावरफुल हैं, उनको पता है कोई और लोग नहीं है, क्योंकि कंट्रीज इतनी बड़ी बड़ी नहीं है, वो छोटी कंट्री। ठीक है, ठीक। इमामुल हक ये हमेशा से इंडिया के बारे में जहर उगलता है। मतलब जब भी मैंने इस बंदे को देखा है, ये बंदा इंडिया के बारे में जहर उगलता है। आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन प्लेयर्स के पोस्टर लगे थे, जो है लाहौर में, कराची में, पिंडी में। इस बंदे ने टीवी के ऊपर बैठ के बोला, लाइव जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठ के इस बंदे ने बोला कि यार उतारो इन प्लेयर्स के जो है वो पोस्टर्स, ये तो इंडिया नहीं है, ये तो पाकिस्तान खेलने ही नहीं है इंडियन टीम, तो इन प्लेयर्स के पोस्टर ना लगाओ, ये डिजर्व नहीं करते कि इनके किसी एक प्लेयर का पोस्टर भी पाकिस्तान में लगाया जाए। मतलब एक पाकिस्तान का बंदा बैठ के ये बात कर रहा है, और फिर हम पता क्या दस देते हैं कि हम तो मेहमान नवाज हैं, घंटे के मेहमान नवाज हैं यार हम। ये बात बड़ी ज्यादा वायरल रही। इस बंदे ने जब उसके उनके पोस्टर उतरवाने की धमकी दी, उतरवाओ इनको, ये करो वगैरह करो, ये पाकिस्तान खेलने नहीं है, ये वो, मतलब ये बातचीत चलती रही। लेकिन अब ये बंदा ना ज्यादा औकात से बाहर हो रहा है, औकात को जो है ना, औकात की जो लिमिट है ना उसको पार कर रहा है। अब ये बंदा कहता नजर आ रहा है, इसने फिर एक जो है वो टीवी के ऊपर बैठ के मेन स्ट्रीम मीडिया पर बहुत घटिया किस्म का इसने स्टेटमेंट दिया। कहता है आईपीएल को इमीडिएटली बाइकआउट कर दो सारे, और पाकिस्तानी को कह रहा है कि आईपीएल को इमीडिएटली ऐसा बाइकआउट करो कि इनकी रेटिंग नीचे गिर जाए और तबाह कर दो, इस लीग को तबाह कर दो। बैठ के वार्निंग दे रहे हैं इंडिया को, बैठ के धमकी लगा रहे हैं इंडिया को। और देखो मेरी बात सुनो, ये लोग वो लोग हैं जो हमेशा से इंडिया की सक्सेस से जलते हैं। आपको याद होगा लास्ट ईयर जब T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, तो इसने रोहित शर्मा को कुछ अब्यूज किया था, रोहित शर्मा के बारे में कुछ बदतमीजी की थी। इस बंदे ने बोला था कि क्या रोहित शर्मा जो है वो टॉस सही तरह नहीं फेंकता, सिक्का दूर फेंकता है, चीटिंग करता है टॉस में रोहित शर्मा। इसने फिर जो है वो रोहित शर्मा के, इसने इंडिया के रिलीजन के ऊपर भी मजाक उड़ाया था। आपको पता है एक बार जब 2023 वर्ल्ड कप था, तो ये भी उन लोगों में शामिल था जिसने बोला था कि जी इंडिया बॉल में चिप लगाता है। आपको याद होगा। मतलब आप ये देखो, मैं तो आईपीएल में मैं इसका घंटा पकड़ कर बजाने लगा हूं। देखो मेरी बात सुनो, एक भाई जान इस बंदे का क्या तुक बनता है बैठ के बोलने का कि भाई अगर तू पाकिस्तान, मैं मानता हूं पाकिस्तान का ये लेजेंड प्लेयर है, बट इनको लेजेंड का मतलब नहीं पता। इन दो छकड़ों को लेजेंड का मतलब नहीं पता कि लेजेंड का मतलब बेसिकली होता क्या है। मतलब भाई तू बैठ के पहले ये बात कर रहा है, तेरी कंट्री चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रही है, उन्होंने पोस्टर्स लगाया सबके बैठ के, तू उधर बैठ के कह रहा है और भाई उतारो इनके पोस्टर्स, ये तो पाकिस्तान खेलने ही नहीं आए, इनके पोस्टर उतारो इधर से। ये कितनी घटिया बात है, कितनी 2 टके की बात तू कर रहा है बैठ के। और फिर जब तुझे पता चला कि भाई अब वो मेरी बात तो पुरानी हो गई है, क्योंकि हर वर्ल्ड कप में मैं कोई ना कोई यकीन लेके आ जाता हूं, तो भाई फिर भाईजान ये बात कर रहे हैं बैठ के कि आईपीएल को इमीडिएटली बाइकआउट कर दो सारी कंट्रीज। पाकिस्तान को पता है क्या कह रहा है कि भाई आईपीएल देखना छोड़ दो। जब आप आईपीएल देखना छोड़ोगे तो आईपीएल की रेटिंग नीचे गिर जाएगी। इंजमामुल हक नाम तो आपने सुना होगा, और पाकिस्तान में इनको लेजेंड कहा जाता है। लेकिन इंजमामुल हक की जो हरकतें ना आजकल, जो बातें उनकी हैं, वैसी बातें एक जो है वो जाहिल इंसान भी नहीं करता है। ठीक है, जिस तरह से इंजमामुल हक जो है वो टीवी शोज में बैठ के आजकल बातें कर रहे हैं। और इंजमामुल हक ने 2-4 दिन पहले एक बयान दिया था, वो ये था कि इंडिया के प्लेयर्स के जो पोस्टर्स हैं, जो इस टाइम जो है वो पाकिस्तान में लगे हुए हैं, उनको उतार के फेंक देना चाहिए। उनका यहाँ होने का कोई मकसद नहीं है, क्योंकि इंडिया की टीम पाकिस्तान में नहीं आई हुई है, तो बिला वजह इंडिया के प्लेयर्स को क्यों जो है वो आप इतना हवा में उठा रहे हैं। अब वो बयान इनका 2 दिन ट्रेंडिंग पे रहा। वो जब उसका ट्रेंड खत्म हुआ तो इंजमामुल हक साहब ने एक नया बयान जो दे दिया है। अब इंजमामुल हक ने आईपीएल को टारगेट किया है, और आईपीएल के हवाले से वो ये बोलते हैं कि दुनिया के सारे जो बोर्ड्स हैं उनको आईपीएल के साथ और बीसीसीआई के साथ जो है वो बॉयकॉट करना चाहिए। जी हाँ, आईपीएल में अपने किसी भी खिलाड़ी को नहीं भेजना चाहिए। बेशक जितना मर्जी पैसा मिलता है उसे लात मार दो, और अपने खिलाड़ियों को आईपीएल में ना भेजो। और उसकी वजह इंजमामुल हक के मुताबिक ये है कि बीसीसीआई अपने प्लेयर्स को परमिशन नहीं देता कोई भी लीग खेलने की। फिर जो है बाकी प्लेयर्स, बाकी कंट्रीज के प्लेयर्स इंडिया में जाके आईपीएल क्यों खेलते हैं? इससे बाकी सारे कंट्रीज को नुकसान होता है, और बीसीसीआई और जो है आईपीएल की मैनेजमेंट या इंडिया जो है पैसा कमाता है। तो इस वजह से जो है वो बाकी सारे बोर्ड्स को एक्शन लेना चाहिए, और आईपीएल को जो है वो उसके साथ बॉयकॉट करना चाहिए। ये जो है इंजमामुल हक साहिब के अल्फाज हैं। ठीक है, अब इस पे सबसे पहला सवाल ये बनता है भाई कि आईपीएल में ना पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी जाके खेलता है, और ना ही जो है वो उधर से जो है वो पीएसएल में जो है कोई खिलाड़ी आके खेलता है। पहला सवाल यह है कि आप पाकिस्तान से हैं, आपको मसला क्या है? ना आपका उसके साथ लेना, ना आपका देना, ना वो आपके खिलाड़ियों को खिलाते हैं, ना जो है उनका कोई खिलाड़ी आपकी कोई लीग आके खेलता है। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया जो है इंजमामुल हक के इस स्टेटमेंट को कितना बेतुका स्टेटमेंट बता रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है सबको पता है दोस्तों, आईपीएल में जो है इंडियन प्रीमियर लीग में जो बीसीसीआई किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को इन्वाइट करता ही नहीं है खेलने के लिए। और ऑलरेडी सबको पता है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को अगर मौका दिया जाए आईपीएल में खेलने का तो डेफिनेटली आईपीएल खेलने के लिए तरसेगी, क्योंकि उन्हें पता है आईपीएल में कितने पैसे मिलते हैं। जितने एक आईपीएल में एक बंदे को पैसे मिलता है उतने में इनकी पीसीबी का पूरा बजट होता है दोस्तों। और ये वो पाकिस्तानी क्रिकेटर है दोस्तों इमजी भाई, जो इससे पहले भी इंडिया के लिए काफी
ज्यादा बेतुका बयान दे रखे हैं। खैर इंडिया की सक्सेस से ये लोग जलते ही हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी की जो मेजबानी पाकिस्तान को मिली थी उसमें इंडिया ने जाने से मना कर दिया था और कोई भी क्रिकेट बोर्ड जो है इंडिया के खिलाफ बोलता नहीं, क्योंकि बीसीसीआई ऑलरेडी रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है दोस्तों, और आईसीसी में भी इस समय जो है अपने जैसा बैठे पड़े हैं। तो आपको पता ही है दोस्तों इंडिया की पावर कितनी ज्यादा है। एमसी भाई को मालूम है इनके बेतुके बयान का होना कुछ भी नहीं है। आईपीएल को ये जितना भी ढिंडोरा पीट के बोल ले कि बाइकआउट कर दो, लेकिन पाकिस्तानी इनके प्लेयर जो मीडिया जो है इनके पब्लिक जो है वो खुद आईपीएल देखने को तरसेंगे, क्योंकि उनको पता है आईपीएल ही इनके लिए एंटरटेनमेंट का पर्पस है। पीसीबी में ऑलरेडी कोई प्लेयर तो आते नहीं है इनके पर, इनकी पीसीबी ऑलरेडी जो है वो मतलब एक तरफ से फ्लॉप ही है और कुछ भी नहीं है। वो तो हमारी वुमेन प्रीमियर लीग से भी जो है बेकार है, तो ये इंडियन प्रीमियर लीग को क्या ही टक्कर देगी। खैर इनजी भाई हमेशा से ही बेतुका बयान तो देते आए हैं इंडिया के खिलाफ, इंडिया की सक्सेस वो लोग चलते ही हैं दोस्तों, इनको इग्नोर ही करना चाहिए। खैर आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या पाकिस्तान कभी भी फ्यूचर में इंडिया को आईपीएल को बाइकआउट करने की बात दोबारा करेगा? अपनी राय जो है कमेंट में जरूर दे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ।